नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वह जीव विज्ञान के एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जीवाणु जनित रोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वायरस से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, वायरस कैसे काम करता है, mRNA वायरस वैक्सीन क्या होती है और डीएनए वायरस क्या होता है, किस किस प्रकार के रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जीवाणु जनित रोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी बैक्टीरियल कॉजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, मानव शरीर में उर्वरका यानी कि फीमर सबसे अधिक लंबी अस्थि है, यानी कि जो पैर की हड्डी फीमर है वो सबसे लंबी अस्थि है, जो अस्थि है यानी कि हड्डी है। हैजा रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणुओं के द्वारा होता है। तो देखेंगे एथलीट फुट वो होता है जो आप देखेंगे पैरों में फफूंद लग जाते हैं। जो लोग अक्सर गीले जगह पे रहते हैं तो वहां फफूंद लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो उसे ही एथलीट फुट कहते हैं। तो वो कैसे होता है? वो बैक्टीरियल रोग होता है, ना कि वो वायरस का होता है। तो याद रखिएगा वो फंगस लगता है, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वो विषाणु जनित रोग नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन पे होगा? सही बात सही है कि जो पैर की हड्डी फीमर होती है, जो जांग की, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, हैजा रोग जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है, ये भी बात सही है, लेकिन ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा। अब भोजन विषाक्त का कारण होता है, क्या होता है? सेल्मोनेला सेल्मोनेला बेसिलाई। क्या होता है? सेल्मोनेला बेसिलाई होता है। बटुलिज्म है, क्या है वो आप देखेंगे, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। जो भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन क्या कहते हैं? बाटुलिज्म कहते हैं। भोजन का भोजन का विषाक्त होना यानी कि बैटुलिज्म जिस स्पेंजिस के संदूषण के से उत्पन्न होता है वह है क्लास्ट्रिडियम है। क्या है वो? क्लास्ट्रिडियम है। बैसिलस हीमोफिलस इंसुफ्लुएंजा कारक है, किसका है वो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वार के रूप के स्वरूप का एक निमोनिया है। डीपीटी का टीका सुरक्षा हेतु दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है कि डीपीटी का फुल फॉर्म बताइए कि कौन कौन से रोग इसमें सम्मिलित है। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस होता है। अब आगे देखते हैं, तृतीयक प्रतिजनित यानी कि डीपीटी बच्चों को दिया जाता है रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया, कुकर खांसी यानी कि काली खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। नवजात शिशुओं को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जिस रोग की प्रतिरक्षा करने के लिए दिया जाता है ये वही है डीपीटी, यानी कि डिप्थीरिया यानी कुकर खांसी, टिटनेस और कहते हैं डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है। निमोनिया एक संक्रमण है किसका? फेफड़ों का। निमोनिया में क्या होता है? आपके फेफड़े जकड़ने लगते हैं, उसमें फंगस लगने लगते हैं, वो जकड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको हमेशा खांसी बुखार ऐसा लगा रहता है। तो निमोनिया जो होता है वो फेफड़ों की बीमारियों से संबंधित होता है। भारत में भारत में न्यूमोकोकल भारत में न्यूमोकोकल संयुग्म वैक्सीन के महत्व के उपयोग का महत्व है। क्या है ये महत्व? है कि ये वैक्सीन न्यूमोनिया के साथ साथ तानिका शोथ और सिफिलिस के विरुद्ध प्रभावी है। उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम हो की जा सकती है जो कोष प्रतिरोध जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। सल्फा दवाइयां कारगर हैं किस लिए? जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां जो होते हैं वो उपयोगी होती है, जो जीवाणुओं के द्वारा रोग होता है। सल्फा ड्रग है किसके लिए? वह देखेंगे प्रति जीवाणुओं की औषधि के लिए है। पेनिसिलिन, स्ट्रोपोमाइनिस, सिबाजोल एवं एस्पिरिन में से एक अल्फा औषधि है। क्या है?
सिबाजोल है। पेंसिलिन, एसिपाइन, पैरासीटामोल या सल्फाडाइजीन में से एंटीबॉडी क्या है, वह देखेंगे पेंसिलिन एवं सल्फाडायाजीन है। प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि आइसो आइसोनियाजिड एमिनोसैलिसिटिक एसिड और स्ट्रोमाइनिस एवं रिफेम्पसिन में से यक्षम एवं कुष्ठ रोग की चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है। एमिनोसैलिसिलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषधि प्रतिरोध होने के कारण है क्या है, कुछ व्यक्तियों के अनुवांशिकी पुनरावृत्ति जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना, रंगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स का गलत खुराक लेने के लिए, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, कुछ व्यक्तियों में चिरकालीन रोगों की बहुलता होना। देखेंगे दूसरा और तीसरा सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने का वह रोग कौन सा हुआ, वह टीबी है, इसे यक्ष्मा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जहाँ हिंदी न समझ में आएगा ना, वहाँ इंग्लिश वाला जो ऑप्शन पर पेपर में दिया रहता है उसे भी देख लेना। जैसे कि यक्ष्मा नहीं याद रहेगा आपको, हाँ, लेकिन टीबी रोग याद रहेगा। प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान करें, वह है क्षय रोग, यानी कि टीबी के कारण मरते हैं। तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो एवं मलेरिया में से वह रोग जो जीवाणुओं से उत्पन्न होता है वह है तपेदिक होता है। तपेदिक रोग का कारण है क्या है, वह देखेंगे जीवाणु है। स्वप्रतिरक्षी रोग क्या है, संधिवात, संधिशोथ, जीवाणु जनित रोग, क्षय रोग, पामा रोग, चिड़चिड़ी, मानसिक रोग, वो देखेंगे मनोविकलता है। क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण मेंटॉक्स का परीक्षण होता है। टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से जाना जाता है, वह है लाक्सा है। प्लेग, पित्त ज्वार, मलेरिया और डेंगू ज्वार में से जो संक्रमण मच्छर के काटने से नहीं होता है वह है प्लेग होता है। प्लेग जो होता है वो मच्छर के काटने से नहीं बल्कि चूहों के द्वारा फैलता है, ये बात ध्यान रखिएगा, कल वाले में हमने पढ़ा था, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। अब है वायु द्वारा टीबी फैल सकता है, बात सही है। पानी द्वारा कालाजार, हैजा और देखेंगे टाइफाइड, ये सब रोग फैलते हैं जो प्रदूषित पानी की वजह से होते हैं। संपर्क में रह के सिफिलिस फैलता है। घाव द्वारा टिटनेस फैलता है, आपको पता है जब चोट लग जाने के बाद उसमें और संक्रमण भरता तो टिटनेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्लेग पशुओं के काटने से फैलता है। फाइलेरिया जो होता है मच्छर से फैलता है। बेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड देखेंगे तो वो आंतों को प्रभावित करता है, बात ध्यान रखिएगा, जो दूषित पानी से होता है। क्लोरोफेनिकॉल, पैरासीटामोल, जाइलोकेन एवं क्लोरोक्विन में से ब्रांड स्टोक औषधि है क्या है, क्लोरोफेनिकॉल है। क्यूनिन, सल्फागुआनिडिन, क्लोरोरेक्टिनकॉल एवं एस्पिरिन में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, वह है सल्फागुआनिडिन और क्लोरोफ्लोरिकॉन है। अब है दंत क्षय का प्रमुख कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु एवं कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार से। अब है दंत क्षय का कारण है क्या है, वह देखेंगे बैक्टीरियल संक्रमण है। अब आगे देखेंगे छिछले हैंडपंप के पानी पीने
वाले होने वाले रोग हैजा, टाइफाइड, कामला एवं फ्लोरोसिस में से भी रोगों के होने की संभावनाएं हैं सिवाय फ्लोरोसिस के। टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया एवं हैजा रोग में से जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है वो देखेंगे हेपेटाइटिस बी है। चेचक, मलेरिया, हैजा एवं तपेदिक में से जल जनित रोग कौन सा है? वह हैजा है, आपको पता है वह हैजा है। चेचक आप जानते हैं एक वायरस से संबंधित रोग है। मलेरिया जो मच्छरों से फैलता है। तपेदिक एक जो आप देखेंगे जीवाणु जनित रोग होता है। अब है टाइफाइड या कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है इसके जल जन रोग के विशिष्ट उदाहरण हैं। फिर देखेंगे BCG का टीका लगाया जाता है क्षय रोग या अक्षमा से बचाव हेतु। BCG का टीका नवजात शिशुओं को लगाया जाता है जंतु के तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद। कुष्ठ रोग उत्पन्न किए जाते हैं जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ और आंतज्वार में से सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर जो आप देखेंगे आंतज्वार है। क्या है वो? आंतज्वार है। अब एक मिनट रुकेंगे, उसके बाद देखेंगे हम कवक जनित रोगों के बारे में देखेंगे। चलिए कवक जनित रोगों के बारे में देखते हैं। रेबीज, प्लेग और SARS सार्स में से जेनेटिक रोग कौन सा है? मतलब कि जो आपको जीन्स के माध्यम से फैलने की संभावना है वो होता है म्यूकोमाइकोसिस होता है। इसके बारे में आप डीप में यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। बाकी जब मैं साइंस टेक कंप्लीट करने लगूंगा तो जब मैं हेल्थ इश्यूज वाले चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो मैं वहां पर सारे रोग कैसे होते हैं, कैसे उनकी संरचनाएं, बैक्टीरिया सब के बारे में पढ़ाऊंगा। इसमें जो है ये खासकर यूपीपीसीएस के लिए और आरओ के लिए जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित है। सार्स कोविड तो आप जानते ही हैं, रेबीज आप जानते हैं, प्लेग आप जानते हैं, म्यूकोराइकोसिस जो है वो मैं आपको बता दूंगा, तो नाम भी लेने में थोड़ा कठिनाई होती है। अर्गटप्त रोग होता है कैसे? जो संदूषित अन्न से होता है। एथलीट फूड बीमारी है कैसे? फफूंद, फंगस। मैंने जो अभी आपको याद होगा जब एथलीट फूड के बारे में स्टार्टिंग में जब वीडियो में मैंने बता रहा था। अब है पीलिया, त्वचा का प्रदाह और हैजा में से वह रोग जो कवक के कारण होता है वह देखेंगे त्वचा का प्रदाह होता है। प्रत्युजात, उसके बाद देखें वर्धानता, एड्स एवं गंजापन में से वह रोग जो कवक जनित है वह आप देखेंगे गंजापन जो है वह कवक जनित रोग है। मनुष्य में एफ्लाटैक्सिस खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः अंग प्रभावित होते हैं। कौन से? वो होते हैं यकृत के प्रभावित होते हैं। अब देखेंगे अन्य परजीवी रोग के बारे में, देखेंगे जो और भी परजीवी रोग है उनके बारे में हम देख लेते हैं। एक ही वीडियो में जो भी उसके जो मिसलेनियस क्वेश्चन होगा उसको अलग वीडियो में देखेंगे क्योंकि मिसलेनियस जो होता है ना वो काफी लंबे हो जाते हैं। चलिए अब है अन्य परजीवी रोग। मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन से? वो प्लीहा या तिल्ली है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? वह आप देखेंगे मच्छर है। मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है मच्छर प्रजाति। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। वह है सर रोनाल्ड रॉस हैं। मलेरिया कालरा तथा जार्डिस इन पीलिया में से जो रोग प्लाज्मोडियम द्वारा होता है वह देखेंगे मलेरिया होता है। एक जीव के संपूर्ण संजीन यानी कि सभी जीनों की पूर्णता एक अनुक्रम 1996 में पूरा हुआ था। यह जीव था यीस्ट, जो फफूंद होते हैं ना वो उनसे संबंधित था यह। अब उसके आगे देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छर द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। डेंगू जो है वो मच्छरों द्वारा संचारित एक प्रोटोजोआ रोग है, जो कि आप देखेंगे गलत है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीढ़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पितिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो ये बात सही है, ये डेंगू के कुछ लक्षण हो सकते हैं। मलेरिया से के संबंध में सही कथन है, सही कथन नहीं है। क्या नहीं सही कथन है, ये हमको देखना है कि यह परोपजीवी कीट यानी कि परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया एवं मलेरिया में से रोग जो प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं वह देखेंगे मलेरिया होते हैं। भारत में मलेरिया के लगभग 2/3 रोगियों के लिए उत्तरदायित्व परजीवी कौन सा है, वह देखेंगे पी वाइवेक्स है। गुर्दा दुर्दम यानी कि मेलिगम टेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरा से होता है। गोल कृत्रिम यानी निमोटोड में होने वाला रोग कौन सा है, वह है फाइलेरिया। गैलेरिया प्रोटोजोआ, पोलियो विषाणु, तपेदिक जीवाणु और दांत जो होता है वो कवक के द्वारा होता है, आपको पता है। प्लेग वो होता है जो जीवाणुओं के द्वारा होता है, जो ये आप देखेंगे अक्सर जो चूहों के द्वारा फैलता है। एड्स विषाणु जनक है, गंजापन कवक है और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ है। पेंटिक अल्सर जो होता है वह जीवाणुओं के द्वारा होता है। डेंगू जो होता है वो विषाणुओं के द्वारा होता है। उसके बाद देखेंगे फील पाव जो देखेंगे वो जो क्रीम के द्वारा वर्म के द्वारा होता है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। डेंगू ज्वर फाइलेरियासिस निद्रा रोग तथा मलेरिया में से वह रोग जो मच्छर वहित नहीं है वह है निद्रा रोग है। अब है निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, इसके कारण होती है ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन सा है, वह मलेरिया, तीव्र प्रवाहित और सिस्टोरोमा रुग्णता है। 2003 में लिंडर्स पेस ने मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई जो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के बाद बाध्य होना पड़ा। वो था एक सिस्ट। आप देखेंगे वंशगति रोग जो वंशानुगत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोग्लोबिन एवं वर्धानता में से अनुवांशिक रोग नहीं है, वह देखेंगे आपका रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है। यह देखा जाता है कि विटामिन ए की कमी से होता है और खान पीन में जब आप के बदलाव होता है, पौष्टिक भोजन नहीं होता है, तो यह रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फेलिक कीटोन में उपचार में जन्मजात भूल का एक उदाहरण होता है। यह भूल का निर्देश है एंजाइम की वंशानुगत प्रभाव का। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है वह है मानसिक जड़ता की स्थिति का। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसे इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वाहक क्या है, जिसका वाहक देखेंगे स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया जो होता है वह उसके जो वाहक होती है वो स्त्रियां होती हैं और प्रकट किस में होता है, पुरुषों में होता है हीमोफीलिया। अधिरक्त स्राव एक क्या है, एक आनुवांशिक विकार है। रॉयल हीमोफीलिया, टे सेक्स रोग, कुटील
तंतुमय एवं हाइपरटेंशन में से वह अनुवांशिक रोग जो लिंग सहगल्य है वह देखेंगे रॉयल हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन ना होना। क्या? रक्त का स्कंदन ना होना। डाउन सिंड्रोम हीमोफीलिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तथा दांत किशोर कोशिका अरक्तता में से आनुवंशिकी व्यवस्था नहीं है। किसकी नहीं है? इरिटेबल डाउन सिंड्रोम की नहीं है। लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन में निष्पीडन के से उत्पन्न होता है पेशी पुष्पोण होता है। ट्राइसोमिक 21 को जिस नाम से जाना जाता है वह देखेंगे डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिकी विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। मानव के गुणसूत्र संख्या 21 में त्रिगुण सूत्र उत्तरदायित्व है डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायित्व है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है। डायबिटीज देखेंगे हार्मोन्स की गड़बड़ी से। रिकेट्स जो है वो हीनता जन्य रोग से, और रिवर्स जो है वह कवकी संक्रमण से है। वर्ग जो सही सुमेलित है वर्णधानता यानी हीमोग्लोबिन और दाता किशोरिका अरक्ता अनुवांशिकी रोग। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णधानता से पीड़ित होते हैं क्योंकि इसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। थायमिन, बेरीबेरी, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी। अनुवांशिकी रोग वर्णधानता विटामिन के रक्त जमना, जिससे मतलब जो लोग में विटामिन की कमी होती है, जो कहीं कट उठ जाता है तो उनके रक्त वहां पर जमने में समय लगता है या दिक्कत आती है या कभी कभी नहीं भी होता, इससे मृत्यु भी हो जाती है। एक वर्धांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्धांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्र में, इसके में पुत्रियों के पुत्र में उत्पन्न होंगे। आनुवंशिक विकार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक महिला वर्धांता पर उसका पति वर्धान नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में एक कथन जिसके सही होने की सर्वाधिक संभावना है वह देखेंगे पुत्र वर्धांत है किंतु पुत्री वर्धांत नहीं है। एक वर्धांत यानी कलर ब्लाइंड पुरुष का वाहक एक सामान्य स्त्री से विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसकी माता पिता की दृष्टि सामान्य थी। उनके बच्चों को वर्धांत होने की संभावना शून्य है। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं कर रखता है, वो है हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें प्रभावित होता है रक्त। क्या होता है प्रभावित? रक्त प्रभावित होता है। अब नया चैप्टर है जिसका नाम है हीनता जन्य संक्रमण व अन्य रोग हैं, जिसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हीनता जन्य रोग के बारे में देखेंगे। तो वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।